नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम सेनापति जो ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध कवि हैं उनके वर्षा ऋतु वर्णन का अध्ययन करेंगे। दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की घमक, अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कूल कूजत है जित तित, शीतल ही है तल समीर झकझोरते, सेनापति आवन कहो हो मन भावन, सुलाग्यो सरस तर सावन बिहर जुर जोरते, आयो सखी सावन विरह सर सावन, लग्यो बरसावन सलिल चहु ओरते। दामिनी दमक यानी बिजली की चमक, दामिनी बिजली को कहते हैं, दमक यानी उसकी चमक। सुर चाप यानी इंद्रधनुष, देवताओं का चाप, धनुष इंद्रधनुष ही है, उसकी चमक है। श्याम घटा की घमक, श्याम यानी काले काले बादलों की घटाएं। अति घोर घन घोरते, घोर से भी अत्यधिक घनघोर वो घटाएं गरज रही हैं। कोकिला यानी कोयल, कलापी यानी मोर, कल कूजत जित तित, जित तित यानी इधर उधर, कल कूजत यानी कुंजन गूंज रही हैं, बोल रही हैं। शीतल है ही तल समीर यानी हवा झकझोरते। सेनापति कवि कह रही हैं कि आवन कयो मन भावन, श्री कृष्ण ने आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन, लेकिन अब तरस रही हैं गोपी, विरह के जुर यानी ज्वर बुखार में जोड़ते। बरसावन यानी सलील का अर्थ है पानी और चहु का अर्थ है चारों ओर। प्रस्तुत पद्यावतरण सेनापति के ऋतु वर्णन से उद्धृत है। कवि ने वर्षा ऋतु का दृश्य प्रस्तुत कर स्पष्ट करना चाहा है कि उससे विरहिणी की क्या दशा होती है। विरहिणी नायिका कोई गोपी है, वो कह रही है अपनी सखी से कि हे सखी, श्रावण का जो महीना आ गया है, इस महीने में बिजली चमकती है और इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। काली काली घनघोर घटाओं की झमक, उनका घिरना अत्यंत भयानक लगता है, डरावना लगता है। कोयल और मोर जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर आवाज़ निकालते हैं, लेकिन विरहिणी को वो वियोग काल में दुख देने वाले ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसे अपने श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए क्षणों का स्मरण हुआ आता है। हवाओं के झोंके चलते हैं जिनमें पानी की बूंदों के कारण शीतलता आ जाती है, लेकिन वो भी विरहिणी को शीतल नहीं लगती, वो भी व्यथा देने वाले, पीड़ा देने वाले और उसके विरह ताप को बढ़ाने वाले ही लगते हैं, क्योंकि वो पुरानी स्मृतियाँ फिर से ताज़ा हो जाती हैं। विरहिणी कहती है कि श्रावण का आना मन भावन है, अच्छा लगने वाला बताया जाता है, किंतु विरह के ज्वर से युक्त मुझे तो यह तरसाने वाला लग रहा है। वह मेरे विरह ज्वर को और बढ़ाए दे रहा है, वह काम वासना को उद्दीप्त कर रहा है, चारों ओर पानी बरसने लगा है। अब इसका विशेष है, कवि ने श्रावण मास का बड़ा सटीक वर्णन किया है। श्रावण का आगमन ग्रीष्म ऋतु की तपन के बाद सबको अच्छा लगता है, किंतु विरहिणी के लिए वह और भी अधिक दुखप्रद सिद्ध हो रहा है। कवि ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है। नायिका की उत्सुकता, विवशता, उपालंब, ग्लानि आदि भावों की व्यंजना हुई है। यह विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। अनुप्रास, यमक, परिसंख्या और रूपक अलंकार इसमें प्रयुक्त हुई है और इसमें कवित्व छंद है। तरसावन, सावन, सरसावन, बरसावन आदि शब्दों में यमक अलंकार है। चमक, घमक ये पद में